थोड़ा नीचे हो आप, मेरा नीचे है लेवल बराबर तो अच्छा लगता नहीं है। ठीक है सही है बेहतरीन है। अच्छा ऑन हो चुका है और क्या और हमारी गुफ्तगू जा रही है, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए। हैंडसम फोटो आ रही है हाँ? बहुत हैंडसम आ रहे हैं, वेरी सही हैंडसम। बात है क्या बात है क्या बात असल में हम लोग जो बात कर रहे थे, है हमने आज तक जितनी बातें भी की इमरान एंड पार्टी के आने से पहले पावर में, वो सब रिकॉर्ड के ऊपर है। लोग सुने तो उनको पता चले कि हमारी प्रेडिक्शंस कितनी सही जा रही थी इनके बारे में, बिल्कुल सही है कि ये दो चीज़ें हैं, ये ड्रामा लोग हैं, ड्रामा और ड्रामा पार्टी है। ये थुड़के हुए लोग थे और गुंडा पार्टी थी, नॉन सीरियस लोगों की पार्टी थी। तो बात यह है कि अभी जो हालात देख रहे हैं उसमें देखें किस कदर मायूसी है लोगों में, और दे आर रियली अपसेट। कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, किसी को कुछ नया नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने दावे किए थे, जिस तरह से इन लोगों ने लोगों को ख्वाब दिखाए थे, लोग समझ रहे थे कि ओवरनाइट जब आँख खुलेगी, इक़्तिदार में आए होंगे तो हर चीज़ नई हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन ये उस तरफ कोई कदम नहीं है। पहले 15 दिनों के अंदर, इसके हल्फ लेने के अंदर जितनी मुखालफत और जिस कदर इस हुकूमत की हुई है, गैर पॉपुलर हुई है, गैर मकबूल हुई थी, तो इन्होंने जो जो इनकी चलाकियाँ होती हैं, शातरियाँ होती हैं, जो इनके तरीक़ेकार होते हैं, बुला के सारे एंकरों को और उनको टीवी वालों को कहा हमें 3 महीने दे दो, 3 महीने के बाद आप हमसे हिसाब लेना। तब तक ये अपनी मस्त थे। सही बात है अब वो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया के लोगों को दोबारा एक्टिवेट किया है और चैनलों को उन्होंने दबाव में लाए हैं और एकदम अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई कि उसके जो इकदाम हैं, जो से वादे किए हैं, उसके ऊपर काम शुरू हो गया, इस पे काम शुरू हो गया, उस पे काम शुरू हो गया। ऑन द ग्राउंड कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ बातें आ रही हैं। मुंह से बोल देना ना, पहली गवर्नमेंट भी यही करती रही ना, मुंह से बोलती थी, होता कुछ भी नहीं था। सही बात है कितने मनसूबों के इफ्ता होते रहे हैं पिछली हुकूमतों में, और वो बाद में देखा तो वो सिर्फ संगे बुनियाद के पत्थर तक महदूद है। हमने जितना कहा था लोगों को कि ये लोग हुकूमत डिज़र्व नहीं करते हैं, तुम लोग मायूस हो जाओगे, तुम लोगों का कोई वाली वारिस नहीं होगा, ये नवाज शरीफ हुकूमत से भी ज़्यादा बदतरीन हुकूमत साबित होगी। जरदारी बदतर था, नवाज शरीफ बदतरीन था, ये इंतहाई बदतरीन साबित होंगे। और इनके इक़दाम देखें, इसके ऊपर तो अब रोने का फ़ायदा कोई नहीं है कि इनकी काबीना क्या है तो इनके लोग क्या हैं। इन सबको पता चल चुका है कि नया पाकिस्तान जो बनता है तो किन लोगों के साथ मिल के बनता है। इमरान खान की अभी पिछले दिनों किसी ने हमें भिजवाया, इसके बेटे आए हैं, वही रूट लगाया गया है। 5 घंटे के लिए पब्लिक के लिए सड़कें बंद की गई हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं, चॉपर जो है निगरानी कर रहे हैं, रेंजर्स इस्तेमाल हुए हैं, 150 पुलिस वाले इस्तेमाल हुए हैं उसके 2 लड़कों के आने के ऊपर। तो फिर कौन सा नया पाकिस्तान? अगर आप ये अब्दुल अलवी को प्रेसिडेंट बनाया है, अगर आप प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और दीगर लोगों को एक लाइन में बिठाएं, एक लाइन में बिठा के तो आप ये कहें कि ये मुल्क इन लोगों के हाथों में है इस वक्त, तो इंसान जो है उसकी वो डर जाता है। सही बात ये खोखले हैं अंदर से, ये लोग अहल नहीं हैं।
सदर के जो ओहदा है उसको मजाक बना के रख दिया है। वज़ीर आज़म का ओहदा मजाक बना के रख दिया है। इमरान खान कहीं से वज़ीर आज़म लगता ही नहीं है, उसकी शख्सियत ही नहीं है, सरबराह मुमलिकत लगता ही नहीं है, जबरदस्ती बनाया हुआ उसको। आर्मी चीफ झुक झुक के मिल रहा उसको। हल्फ लेने के बाद, ये तो मेरी कल किसी ने बताया, हल्फ लेने के बाद पहला जो उसने कदम लिया वो सीधा लैंड किया आईएसआई के ऑफिस में। आईएसआई ने उसको बुलाया। खबर ये दी जाती है उन्होंने प्राइम से ने दौरा किया। प्राइम से को और कोई काम नहीं दौरा आईएसआई की दौरा करने के अलावा। बुलाते हैं वो, जैसे जरदारी को बुला के 8 घंटे बिठा के उसकी छितरौल की थी, उसके बाद जरदारी हिला नहीं था। इसका किसी भी कदम से पहले आईएसआई ने उसको बुलाया। हल्फ लेते ही उसको कहा तुम्हारी ये जुरिस्डिक्शंस हैं, तुम्हें इसके अंदर रहना है, तुम्हें हम 5 साल दिलवाएंगे। वो अलग बात है 2-2.5 साल में ठुड्डा मार के निकाल देंगे अगर उनका कोई और पट्टू चल गया तो। लेकिन उसको ये कहा कि तुम्हें किस किस इश्यूज के ऊपर नहीं बोलना, किस किस इश्यूज के ऊपर बोलना है, किस किस इश्यूज के ऊपर आईएसआई के ऊपर छोड़ दो। ये सारी चीजें कही जाती हैं और कहा जाता है चुप करके अपनी हुकूमत करो, अपने सिविल मैटर को देखो और किसी इन मैटर्स के बीच में तुमने नहीं बोलना। ये इस तरह की ब्रीफिंग होती। 8 घंटे उसको बिठा के दे के तो नहीं खिला रहे थे ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। ये ड्रामेबाजी उन लोगों के लिए हो जिस कौम के उन्होंने जायल रखा हुआ है, जिन बेचारों को पता ही क्यों नहीं है, वो तो एक मोटर के देखे डर जाते पता नहीं क्यों हो गया। ये जो जर्नल्स हैं इनकी शक्लें देखें, ये गफूरे की शक्ल देखें, लगता नहीं है ऑर्डरली है, ये जनरल कहलाने के लायक भी नहीं है ये आदमी। ऐसे ऐसे वो ये गया इमरान खान मिलने के लिए जर्नलों को, ढिके ढिके मोटे पेट सूअर की तरफ पेट निकाले हुए, लाइन में खड़े हुए, कुत्तों जैसी शक्लें हैं इनकी। और जो 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 सिविल प्राइम मिनिस्टर है वो उनसे लंबा है, गिटे 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 गिटे। बिल्कुल कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई। ये मुल्क चाहे फौजी के हवाले से हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हो, चाहे सिविल और जमहूरी हुकूमतों के हवाले से हो, इंतहाई खतरनाक हाथों में है। ये अवाम को समझना पड़ेगा, चाहे ये जुडिशरी के हवाले से हो, क्योंकि साकिब निसार ने जो ज्यादतियां की हैं, अगर वो करता सबके साथ इंसाफ करता, सबके साथ उसने इक्वल। इमरान खान की बेशुमार चीजों को उसने इग्नोर किया है, वो काबिले माफी नहीं है। He should be tried. Saqib Nisar should be tried today. If not possible, then when he is gone from his bloody post. They are not fair people. They do not deserve what they are sitting on the post. They do not deserve those posts. लोंडो के हाथ में पाकिस्तान दे दिया है। जरदारी था वो उस लोंडी के हाथ में दिया। ये मीडिया के बास्टर्ड्स जो हैं, कल बुला के वो कुलसूम के मरने के ऊपर हिना रबानी खर्च से दे रहे हैं, ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है मरगी की होया, उसका क्या लेना देना इसमें। मिसाल दे रहा हूं, मेरा मकसद है कहने का ये कि गैर संजीदा लोंडो लपाड़ों के हाथ में हुकूमत दी जाती है, दी गई है इस दफा। एक उल्लू का पट्टा बना रहे हो तुम। किसको बना रहे हो, किस कौम को उल्लू का पट्टा बना रहे हो। जूता टूटा हुआ दिखा रहा है, मैं वजीर खजाना हूं और मेरा जूता टूटा हुआ है। कितना बड़ा मजाक लगता है। दूसरी तरफ एक तरह जूता तेरा टूटा हुआ है और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के बेटों के लिए कई लाख रुपए का रूट लगाया जाता है कौमी खजाने के वसाइल से। तो तुम्हारे टूटे हुए जूते की कोई औकात है। ये ड्रामेबाजियां बंद करो। बहुत ड्रामे देखे लोगों ने नवाज शरीफ के दौर में, जरदारियों के दौर में, मुशर्रफ के दौर में। तुम लोग ड्रामेबाजियां बंद करो। ये हमने लोगों को कहा था, ये ड्रामेबाज लोग हैं, ये गैर संजीदा लोग हैं, ये भुखे लोग हैं। ये आके जब लूटेंगे तो इस तरह लूटेंगे, दिखाएंगे टूटा हुआ जूता और लगाएंगे रूट करोड़ों के। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। बातें करता है खड़ा होके वहां पे इमरान खान, नबी करीम की मिसालें दे रहा है। अब उसकी बीवी उसको सारी रात पढ़ाती रहती है, कह जी है तू नबी करीम। वो बैठ के सबक याद करता है, 631 है वैसी, 632 है वैसी, नहीं और लोजा पटिया 632 है वैसी। अच्छा ओके माय डार्लिंग बुशरा, आई विल रिमेंबर।
नहीं, दिस इज सीरियस। सही बात है। उसको पता वो नहीं। साली जा इसको पढ़ाती रहती, ये उस जरानी के थले लग के हुकूमत चला रहे। इसको क्या पता नबी करीम क्या करते थे? ये सारी उम्र इसको नबी करीम का पता नहीं रहा, सारी उम्र इसको इस्लाम का पता ही नहीं है। इसको तो पूछे कि गोरियां का की होता है, गोरियां का की होता है। वो उसको पता है सब। हाँ, कौन सी शराब कौन सी होती है? हाँ। अब खड़ा होके और लाट लगी हुई है, जर्नैल बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सुन रहे, ऐसा सुन रहे जैसे वो कि बहुत बड़ा नबी खिताब फरमा रहा है। चूतिया बना रहे हैं लोगों को, मेकिंग फूल ऑफ आउट ऑफ पीपल। सही बात है, वाकई वाकई। जानते हैं लोग कि इसका करैक्टर क्या था। सारी उम्र इसको ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आता, सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से ही नहीं ले सकता। अब देखो कि ये बोलता है नहीं ले सकता। हाँ, वो नबी के ऊपर वाज कर रहा है, रियासत मदीना की बातें हो रही हैं। ओ यार बस करो, तुमने कहा था पैसा लाओगे वापस तो डैम बनाओगे, तुम अवाम से उनको चूस चूस कर निकाल रहे हो। अब आवाम को बोले पैसा दो। सोचने की बात है ना। तुमने वादा किया था कि तुम पैसा वापस लाओगे और जो पैसा आएगा उससे 10 डैम बन सकते हैं। अब अपने चूतड़ हिलाओ पहले तो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट से, पहले तो अपने इर्द गिर्द से लेना, जितने भी जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर हैं, उनसे करप्ट लोगों से ले, हाँ करप्ट लोगों से ले और वो बाहर का पैसा भी ले। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी गवर्नमेंट को तो बाहर को पहचानता ही नहीं है, तुम्हें तो मुबारकबाद ही किसी ने नहीं दी। बगैर तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो पहला फ्लॉप, पिछले बार फ्लॉप दोबारा लगा दिया है। जो तुम लोगों को वो देगा, हम भी यहां हैं तुम भी यहां हो। क्या उस मुल्क में कैलिबर के लोग खत्म हो गए? सही बात है। रियासत मदीना की बातें करने वाले और रियासत मदीना की और अवाम की और नए पाकिस्तान के झूठे वादों के ऊपर बल पर हुकूमत बनाकर बैठ के अपने औलादों को प्रोटोकॉल देने वालों और वाले, जाओ देखो जाकर, जो रोज हजारों वीडियोस हमें भेजी जाती हैं, हर बंदे के साथ जुल्म सितम वैसे ही हो रहा है। देख के इंसान की रूह कांप जाती है कि ये नए पाकिस्तान में हो रहा है। सही बात है। ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए, ड्रास्टिक वो नहीं आई एकदम जिस तरह उसकी थी ना यलगार कल हम जो वीडियो देख रहे थे, हाँ। बंदे की पाकिस्तानी की शक्ल देख के दुख हो रहा था। दो बंदों के अस्पताल में पाँव में जूता नहीं है, उनको इलाज नहीं मिल रहा, उसकी घर में को इलाज नहीं मिल रहा, रो रहे हैं, पेट रहे हैं। और मैं इनको कह रहा था ये नया पाकिस्तान है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती करवाई ये नया पाकिस्तान क्या केस ने, ये और इसकी टीम ने, क्योंकि नया पाकिस्तान ये बना नहीं सकते थे, तो नया पाकिस्तान कहने की जरूरत नहीं थी। बहुत मेहनत, और एक चलो नया पाकिस्तान कहा भी था तो एकदम आके फौरी तौर पे ये काम करने चाहिए थे। वो कैसे करेगा? तुम लोगों को ये लोग बड़े बड़े नजर आते होंगे, बड़ी बड़ी शायें नजर आती हैं, आम लोगों को बड़ी बलाएं नजर आती हैं। इनको बिठाओ एक लाइन में, इंसान का सर शर्म से झुक जाता है कि पाकिस्तान इन लोगों के वाले, ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा जुडिशरी का चीफ, ऐसा प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट जो शोधेबाजी में सबसे नंबर ले गया, 4 इंच की बारिश हुई है कराची में और मोटर बोट निकाल के आ गया वो वहां पर, सिर्फ शोधेबाजी के लिए। वो तुम्हारा प्रेसिडेंट है। वो क्या देगा पाकिस्तान को, जिसकी इतनी शोधेबाजी की अपनी शो ऑफ के लिए के बाहर से ले गया होगा। उसने कहा चलो मैं फटाफट मोटर बोट निकालूं, लोगों को दिखाऊं कि मेरे पास मोटर बोट भी है। बिल्कुल यही है, ये उसका कैलिबर है। वो तुम्हारा प्रेसिडेंट है, टके का बंदा नहीं। पहले भी टके का बंदा नहीं लगाया, फिर टके का बंदा नहीं लगाया। क्या फर्क है नवाज शरीफ हुकूमत में और इस ब्लाडी नए पाकिस्तान की हुकूमत में? फर्क बताओ। उसके पार्टियों में भी शेख रशीद जैसे टक्के मारी के फवाद जैसे चौधरी जैसे टक्के मारी के तलालों की शक्लों में और पता नहीं किसकी शक्लों में थे। तुम्हारे पास भी ये इन टके मारी के लोग हैं। इनका क्या कैलिबर है, इनका क्या स्टैंडर्ड है? कौन सा नया पाकिस्तान दे रहे? झूठ मत बोलो मीडिया के साथ। ये पाकिस्तान
कि मिलिट्री की बैक्ड हुकूमत है, एंड जो इस वक्त वहां पर जेएचक्यू में रूल कर रहे हैं वो देखे जा सकते हैं। जब ये गया है मिलने के लिए इमरान खान, कैले पर देखो इन जर्नलों, उनकी बूथियां देखो, कोई कह सकता है वो जनरल्स हैं? उनकी शक्लें देखो, उनके टिड देखो। अरे कई तो जर्नल जो है वो शेख रशीद के टिड से मुकाबला कर रहे हैं, दोनों के टिड आपस में टकराओ, जो जीते वही सिकंदर। नहीं यार, बहुत गलत, बहुत गलत। ये लोग जब कमरे में दाखिल होते हैं, पहले हम शासन में कहते थे शेख रशीद के बारे में, अब जर्नलों के बारे में, तो पहले इनका पेट दाखिल होता है, बंदे को बंदा नजर नहीं आ रहा था, पेट दाखिल होता है अंदर। अमेरिकन जर्नल्स देखो, फ्रेंच जर्नल्स देखो, जर्मन जर्नल्स देखो, एंड इंडियन जर्नल्स देखो, पतले पेटों वाले, एक्टिव, दिमाग तेज, एक्टिव, बोलते हैं अगले की फाड़ देते हैं। हमारा तो बाजुआ जो है वो जिस तरह मिला है उसको झुक के मिला है। यू ब्लडी वेल, तुम एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, ब्लडी वेल, तुम खोखला आदमी है, मैं तुम्हें देखती समझ कहता, तुम ब्लडी वेल, मोट बड़ा जुस्सा, अंदर से चूहा। जनरल की एक डिग्निटी होती है, जिस तरह अयूब खान था, उसके बाद तो कचरा ही आया सर, ऐसे सीधा खड़ा होता था, ये उसको झुक के मिल रहा है। तुम्हारे पीछे पूरी मिलिट्री है, तुम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम उसको झुक के मिल रहे हो। सलूट मारो ठीक है, वो तुम उसको नहीं मारे, तुम उसकी पोस्ट को मार रहे हो, मगर जब शेक हैंड करने के झुकने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम में और आमिर लियाकत में फर्क क्या है? जो घोटों को हाथ लगाता है जाकर। ये जनरल्स हैं जिनकी बैकिंग शुजा पाशी जैसे कंजर, खंजीर जैसे कंजर, जिन्होंने इसके लिए रास्ते हमवार किए। आज पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा। महीना हो गया हुकूमत का, क्या मिला पब्लिक को? किसी सूबे में क्या मिला स्वाए इसकी औलाद को प्रोटोकॉल दिया गया है कई लाख का गवर्नमेंट वसाइल पर। तुम अगर इतना बड़ा ब्लडी वेल, तुम्हारी औलाद भी आती, एयरपोर्ट पे उतरती, वहां से चॉपर में बैठती, बनी गला उतर जाती, बात खत्म। लेकिन वो दिखाना है ना औलाद को कि बाप प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो प्राइम मिनिस्टर के लोशे क्या होते हैं, तुम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लो हुटरों को। टू टा टी, हेलो सर जी, आओ चुतड़ों से थले हाथ रखो जी, तब उनको पता चलेगा हमारा बाप प्राइम मिनिस्टर बन गया है। ब्लडी वेल, डबल स्टैंडर्ड दुनिया जानती है, यू टर्न का माहिर था ये, अपनी बातों से मुकरने वाला। उस पे भरोसा किया तुम लोगों ने, और तुम लोगों की उसको बैकिंग और सपोर्ट का फायदा फौज ने उठाया। तुम लोगों की सजाएं हैं। कल एक जगह किसी और साथ जुल्म हो रहा था तो वो कहने लगी, पता नहीं कोई सायमा थी क्या थी, हमें ये लुट गए, हम ये हो गया। तो हम सोच रहे हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। आइंदा के लिए हम जब भी मैनेजमेंट डॉक्टर साहब तकरीर किया करेंगे, ये कौम कहती है ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा ये है, कैसे हो रहा है। तुम लोगों को नहीं पता तुम लोग साथ ये क्यों हो रहा है। ऐसी हुकूमतें लाओगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। आज भी लूट मची हुई है, आज भी स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं। पहले भी कहते थे क्यों हो रहा है, आज भी कहते हैं तब्दीली का मतलब होता है ओवरनाइट। तब्दीली, उधर हुकूमत आई, उधर सब कुछ पलट गया। ये होता है। जिस मुल्क में खटक जैसे कुत्तों को, जो के मानव ब्लडी बदकार आदमी है, उसको फौज के जर्नलों को से सलूट लेने पे लगा दिया जाए। पाकिस्तान का वजारत दिफा एक बहुत बड़ी बात होती है। खटक जिसकी टुए पे छुट्टे मार के इस कुत्ते के बच्चे को सड़क पे भीख मांगने के लिए बिठाना चाहिए, दल्ले को। ब्लडी रिकॉग्नाइज करप्ट। वो तुम्हारा वजीर दिफा है, तुम्हारे जनरल को सलूट मारते हैं। तुम कहते हो कि पाकिस्तान अजीम है,
माय गॉड, इंतहा कर दिया। उफ उफ। तौबा तौबा तौबा। वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी जैसा कुत्ता बिठाया है, जिसको आता जाता कुछ नहीं है। ही इज गुड फॉर नथिंग। सिर्फ अंग्रेजी बोलता है बस, अंग्रेजी बोल के दिखा देता है। क्या उसकी कारकर्दगी है? व्हाट इज हिज ट्रैक्स एंड ट्रेल्स व्हेन ही वाज फॉरेन मिनिस्टर फॉर पीपल्स पार्टी? जीरो। ये फौज चौधरी जैसे लगा दिए हैं, कुत्ते की तरह बोलने वाला, डॉलरों के हार पहन के पेट निकाल के, ये भी, हाँ इसका भी पेट में याद नहीं रहा। शेख रशीद, ये जर्नैल, ये सब के इनको कुलाओ आपस में, टिड कुलते हैं। ये इनकी होनी चाहिए, इनकी 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 वो करवाओ। एक कबड्डी होता है, एक टिडड्डी हो गेम बनाओ। एक ये क्या हो रहा है जी? ये वजीरों और जर्नैलों में टिडड्डी हो रही है, टिडड्डी गेम हो रही है। टिड मिल रहे हैं सूरों की तरह, खा खा के इनके टिड, इनका कबड्डी शबड्डी भूल जाओ। टिडड्डी टिडड्डी, ये वजीरों में, जनरलों में, ब्यूरोक्रेट्स में, जिनके टिड है ना, उनको टकराओ, बोलो आ जाओ, टिड टिड, गोल शॉल भूल जाओ। पाकिस्तान की कौमी गेम होनी चाहिए टिडड्डी। हराम खाओ और हराम की टिडबुट जो है उनके साथ फाइट करो, आपस में मुकाबलेबाजी करो। तो यार पाकिस्तान के लोगों के साथ जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, इसको हम पहले बता चुके हैं। हम नहीं हम कहते थे दफा करो, इनको भुगतने दो, लेकिन फिर दुख आ जाता है अपनी कौम का जब इनकी आहो पुकार सुनाई देती है। पता नहीं पाकिस्तान में बैठ के लोगों को क्यों नहीं सुनाई देती, हमें तो यह आती है। हर बंदे की आहो पुकार आ रही है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, किसी का इलाज नहीं हो रहा है, किसी को मार पड़ रही है, किसी की इज्जत लुट रही है, कोई लूटा जा रहा है, कोई पुलिस गर्दी का शिकार हो रहा है, कोई गुंडागर्दी का शिकार हो रहा है, कोई हुकूमत गर्दी का शिकार हो रहा है, कोई बटेरा गर्दी का शिकार हो रहा है। कोई किसी की सुनवाई नहीं है, किसी को पता ही नहीं है जाना किधर है, कौन उनका वाली वारिस है, कौन उनका मसीहा है, किसके पास फरियाद लेकर जाएं। कोई सम्मत नहीं है उन लोगों की, कोई सम्मत नहीं है। सोचो कि किसी इंसान के पास जब उस पर जुल्म हो रहा हो तो उसको ये ना पता हो कि कोई मेरा मसीहा कौन है, मैं किसके पास, मतलब कौन मुझे बचाएगा, किसके पास अपनी फरियाद लेके जाओ। एक एक शख्स जो हमारी वीडियो देखता है वो गौर से हमारी इस बात पे जरूर गौर करना, अपने आप को उस जगह पे महसूस करो। आज तुम्हारे साथ जुल्म होना शुरू हो, आज तुम्हारे साथ गुंडागर्दी होना शुरू हो, तुम सोचो तुम किसके पास फरियाद लेके जाओगे। तुम्हारे पास कोई हुक है, कोई उस मुल्क में कोई निजाम है? तुम्हारे बच्चे अगवा हो जाए, तुम्हें कोई मार जाए, तुम्हारे बीवी बच्चों को मार जाए, तुम्हारे घर वालों को मार जाए, या तुम्हारे साथ कोई जुल्म करे, कोई चीट करे, कोई कुछ करे, कोई तुम्हारे पास तशद्दुद करे, फिजिकल वायलेंस करे, तुम्हारे पास क्या है? किसके पास जाओगे? ज्यादा थाने की आदत है, और थाने में टेढ़े वाले बैठे हैं, वो कहेंगे चलो तू अंदर जा, बाद में फड़ांगे। क्योंकि लड़ाई का लॉ है कि दोनों पार्टियां अंदर जाती हैं, तो कहेंगे पहले तो जिन्होंने कुट खाई तू अंदर जा, तो लंबेगा तो फिर देखेंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, सोचना अपनी अपनी जगह पे, आप लोगों का वाली वारिस मुश्किल वक्त में सरकारी सतह पे, गवर्नमेंट लेवल पे, हुकूमती सतह पे कोई है? ये नया पाकिस्तान है, वही लोग बैठे हुए हैं। हमने कहा था ब्यूरोक्रेसी बर्बाद करेगी इस गवर्नमेंट को, देख लो वो खुद चॉपर इस्तेमाल कर रहा है, वो भी पता नहीं किस लिए। उस बीवी ने कहा होगा थले धलना, ये तू जा, ज्यादा उत्तर चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो जो है वो तो इस कौम को समझा के हम बोतरे हो गए इस कौम को समझाते, लेकिन ये सुधरने वाली कौम नहीं है। मैं आज आके उन्हें चूथोड़ा घुसी है, फिर उसके बाद रोते हैं, वावेला करते हैं। इनकी समझ नहीं आती, हमारी बात समझ नहीं आती इन लोगों को, क्या उनको क्या समझा रहे पीछे पता। देखो भाइयों, बात ये है, जहाँ तक हमारी बात सुनी जाएगी, हम आप लोगों से एक बात कहते हैं, हमें अपनी कौम का दुख है, हमें अपने कौम के लोगों की जब तकलीफ आती है ना, हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है। उनके दुख दर्द, उनका रोना धोना हमें बहुत तकलीफ देता है, ये सच है।
वरना हमारा दिमाग खराब नहीं है। बाहर अभी आपको मौसम दिखाएं तो आपको लगेगा ये जन्नत का मौसम है। सही बात, नीचे दिखाएं हूरें फिर रही हैं। सही बात हाँ जी। सही बात है। और आगे पीछे दिखाएं तो फरिश्ते उड़ रहे हैं। समझे? ऐसे माहौल में पाकिस्तान को याद करना तो कोई बेवकूफ ही याद करेगा। वाकई हम आप लोगों के तकलीफ को महसूस करते हैं और चाहते हैं गवर्नमेंट को जब हम रगड़ रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो, बॉल फेंको, गेम खेल लो। हम कह रहे हैं हमारे अवाम, लोग, पब्लिक जो मर रही है गुर्बत से, तकलीफ से, दुख से, जुल्म से, मुश्किलात से, हर मुश्किलात से जो है दो चार है उसकी तरफ ध्यान। पता नहीं आप लोगों को, जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको क्या एहसास होगा कि जब आप लोग वीडियोस देखते हैं किसी औरत पे जुल्म हो रहा है, बच्चे पे हो रहा है, किसी पे भी जुल्म हो रहा है कि बेचारे दिहाड़ी वाले पे मजदूर हो रहे जुल्म हो रहा है, हाँ, वडेरे डंडे मार रहे हैं, टांगे तोड़ रहे हैं, उल्टा लटकाया हुआ है बंदे को, ये एक मिसाल है। आप लोगों को तकलीफ नहीं होती? पता नहीं हमें बहुत होती है। हम कहते हैं इस बंदे को जो ये मार रहा है, ये जुल्म कर रहा है, इसको इसी जगह पे ठोक दो। ये तब्दीली है। इसको तब्दीली बोलते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो कानून के हाथ में है। उनका हक नहीं बनता कि वो उसको मारे। अगर कोई प्रॉब्लम है कि किसी ने चोरी की है, डाका किया है, कुछ भी किया, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करो। बात जो खुद फैसले मत करो जी। हम जो क्या बात बोलते हैं उसको, एक जो खुद फैसले करते हैं, अपने हाथ में कानून मत लें, बल्कि कानून को दें। बेशक कानून हरामजादा है, लेकिन कानून को दें। खुद मत फैसले करें, खुद मत इंसान को डंडे मारें, खुद मत जुर्म करें उसके ऊपर। कानून अपने हाथ में ना लें। हाँ, कानून अपने हाथ में मत लें। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इमरान हुकूमत ने जो अवाम से वादे किए उनको पूरा करो। ये बहुत ज़रूरी है। अवाम को रिलीफ दो, अवाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दो, अवाम को इंसाफ दो, अवाम की दहलीज तक इंसाफ लेके जाओ। तुमने वादे किए थे। और अवाम से पैसे मत मांगो, क्योंकि पहले ही एक बंदा मैं देख रहा हूँ, मेरे तो होश उड़ गए। पाकिस्तान दुनिया का अजीबोगरीब मुल्क है। आप 3,000 रुपए की बिजली खर्च कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है आपने 3,000 रुपए की बिजली के यूनिट खर्च किए हैं, लिखा हुआ है। उसके नीचे 8,500 के टैक्स लगे हुए हैं। ओह माय गॉड, वो बंदा रो रहा है, दिखा रहे हैं उसके ऊपर। आप लोग 3,000 रुपए की बिजली खर्च करते हैं, उस पर 8,500 का टैक्स देने, यानी 11,000 का उसको बिजली का बिल है। वो कह रहा है किस चीज का? मैंने बिजली 3,000 की खर्च की है। ये हरामजाद की है, ये हरामजादे बैठे हैं। अनबिलीवेबल। और वो टैक्सेस से क्या हो रहा है? हम कहते थे ना असेंबलियां बोझ हैं, हम कहते थे ना ये साले कौमी असेंबलियां, सूबाई असेंबलियां, ये सिस्टम सेनेट, ये बोझ है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन ये कहां से खर्चा पूरा करते हैं? आप लोगों की जेब से निकालते हैं। अभी उसने बताया एक टैक्स और लगाएगा 600 रुपए का, पता नहीं क्या। अब वो हर एक को जब 600 करेंगे, कितने खरब जमा होंगे? कहां जाएगा? इनकी अयाशियों पे, मोटर केडों में जाएगा, चॉपर्स में जाएगा, और असेंबलियों में, इनकी अयाशियों में जाएगा। असेंबलियों के जो हैं इनके निकालो अगर, तो आपको पता चले एक MNA आपको कितने लाख पर मंथ पे पड़ता है। ये कौम नहीं समझती। ये वो पैसा कहां से आएगा? आपके टैक्सेस से, आपके बिलों से। इसलिए कहा था हमने, इलेक्शन मत करवाओ 1 साल के लिए, पहले पैसा निकालो, पैसा मंगवाओ। जो बाहर फंसा हुआ है वो लाके डैम बनाओ। वही लोग आ गए ना, पश्तूनों के और दूसरों के आए हुए हैं ना, जो डैमों की मुखालफत करने वाले लोग हैं, वो ग्रो आए हुए हैं ना असेंबलियों में, उनके नुमाइंदे आए हुए हैं। आप कालाबाग डैम को हाथ तो लगाएं। आपकी PTI की हुकूमत ने भी कालाबाग डैम का नाम ही नहीं लिया, बादशाह डैम बोल रहे हैं। जुर्रत देखो कि इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि कालाबाग डैम बनाने के लिए आपका लवली प्राइम मिनिस्टर साहब बोले कि कालाबाग डैम बनेगा। बादशाह डैम के लिए भीख मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? क्या काम है यार, क्या काम है। माय गॉड, ये हुकूमत है जिसको कहते हैं ये अवामी से हो क्या? ये मुंतखब है। मुंतखब हुकूमत जब डंडा देती है ना, असल मुंतखब हो,
पीछे फौज की चूतर चांदी से ना आई हो तो वो कालाबाग डैम 1 साल में खड़ा कर सकती है। सब वादे झूठे साबित हो रहे हैं। हम बोलें या ना बोलें, तुम लोग रोटी खाते हो, चोची नहीं बोलते हो। इतना तो समझते हो कौन गलत है कौन सही है, कौन से वादे पूरे हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे। जरदारी फिर रहा है, उससे पैसा नहीं निकाला, उसका तो वो नवाज शरीफ को पकड़ के तुन दिया, बाकी सब सब दूध के दुले खरब खरब की तरफ शिरकत करने वाले दूध के दुले। साकिब निसार साहब जो है वहां पर, अब मैं कुछ बोलूंगा इसको, ड्रामेबाजी से निकलो। इतने बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, आर्मी चीफ सब हाथ बांध के साकिब निसार के सामने बैठा हुआ है और साकिब निसार ऐसे करके बैठा है, टके का बंदा नहीं है। और फिर उसमें ड्रामा देखो, 1.5 अरब रुपए का अतिया दिया है फौज ने डैम के लिए, अपने अब्बा जान से निकाल के लाए हैं। वही है ना 1100 अरब के बजट में से ये दिया है ना। और उसके ऊपर और ड्रामा देखो, ड्रामेबाजी की। इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठ कर ड्रामे कैसे करते हैं। चेक है वो 2.5 मील लंबा चेक पकड़ा हुआ था उन्होंने भाई 2.5 मील लंबा चेक जो है उसके ऊपर 1.5 अरब रुपया अगर ना लिखे मतलब है तो वो लंबा नहीं हो सकता भाई। छोटा सा चेक पकड़ाओ, तमीज से पकड़ाओ, तमीज से लो। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी ने और इतने घटिया ड्रामे करते हो, क्योंकि ये कौन ड्रामों को पसंद करती है। वो तो चेक जो उसको दिया साकिब निसार को, वो तो बैंक ले जाने के लिए भी उसको 40-50 आदमी चाहिए। चेक दाखिल हो रहा है, ये लंबा 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 एक ट्रक चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्राला। क्या यार ड्रामेबाजी है, माय गॉड। सोचो किनके हाथ में है पाकिस्तान। मैंने कहा है ना, हम कहते हैं ना इनको लाइन में बिठाओ, तुम लोग को शर्म आएगी कि इन लोगों के हाथों में है पाकिस्तान, शर्म आएगी। कहाँ लोग थे ऐसे पर्सनालिटी वाले, हाँ, जब बैठते थे पता लगता था कि पाकिस्तान को चला रहे हैं। कहाँ जाके ये गिरा है, जाके कहाँ टूटी कमंद, कहाँ टूटी कमंद। भाई उफ, चौधरी जैसे वज़ीर आज़म बने और पता नहीं कौन कौन जो है प्रेसिडेंट बना। इन सीटों को इन लोगों ने इतना जलील किया है, हर दौर के लोगों ने इतना जलील किया है। आप सोच सकते हैं अगर हम आपके हवाले चौधरी को कर दें, चौधरी ने नौकर रख लो, आप चौधरी से क्या काम लेंगे? आप उसको किस काबिल समझते हैं? आप खुद ही सोच लेंगे, या जूते साफ करे, मत चौके दूध काट के लिया। सही बात है, ऐसे ही है ना। बात पोछा मार, करते बार झाड़ू मार दे, पट्टे मार दे। चौधरी इस कैलिबर का मिसाल दे रहे हैं आपको। वो आपका प्राइम मिनिस्टर बना और बनाने वाला जर्नैल था, जिसकी आज हवा निकली हुई। उस वक्त दिलीप कुमार बन के फिरता था, इधर से बाल चिट्टे, इधर से मैं दिलीप लग रहा हूं ना बेगम, सबा बेगम कहती हाँ हाँ दिलीप कुमार तो दिलीप कुमार, अब उसके छोड़े, आप उसको हटा के आपको लेना चाहिए फिल्म में, आप दिलीप कुमार है। स्टाइल मार रहा होता है। अब स्टाइल किधर है? गाने गा रहा है, गजरे गा रहा है। एक जर्नैल जिसकी कौम भूख से तड़प रही है, बच रही है कौम की, और वो बैठ के गजले गा रहा है। याद रखना असल हुक्मरान 24/7 सोए बिना काम करें। 25 साल चाहिए पाकिस्तान को वापस खड़ा करने के लिए। ये तो 24/7 क्या, ये तो 24 मिनट होश में नहीं रहते। ये तो काम कर ही नहीं रहे हैं। ये तो कभी टूटा हुआ जूता दिखा के, अब ये ड्रामा है ना, टूटा हुआ जूता दिखा के मोटर केयर में जा रहा है, आगे पीछे गाड़ी है, BMW में बैठा हुआ है, और जी मेरा जूता टूटा हुआ है। किस कदर यार फ्रॉड देखा है। कौम के साथ फ्रॉड बंद करो, काम पे लगो, काम पे काम दिखाओ। दूसरी हुकूमतों की तरह सिर्फ दावे मत करो, दिखाओ तुमने क्या किया है, दिखाओ कब से पैसा आया कि नहीं आया वापस। बीवी ने कह दिया बात ना जामी, आयत पढ़ के तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है,
मैं 1 साल तक बाहर जाऊंगा ही नहीं। तुम्हारा काम है, तुम ब्लडी प्राइम मिनिस्टर बना है, ब्लडी वेल फौरन दौरे शुरू करो, फौरन हर मुल्क के दौरा करो, वहां के प्रेसिडेंटों से जाती दोस्तियां बनाओ। जाती दोस्तियों के ऊपर काम होते हैं। ये नहीं कि मैं 1 साल बैठा रहूंगा, चूतड़े यही रगड़ता रहूंगा, मेरी बेगम ने कह दिया तेरे नहूस है बाहर जाना। कजाफी से एटम बम के लिए भुट्टो ने जाती दोस्ती पे पैसा लिया था। स्टील मिल बनाई थी रशिया के साथ जाती दोस्ती के बल पे। जाती दोस्तियां होती हैं तो काम निकाले जाते हैं। अयूब खान ने अमेरिका के प्रेसिडेंट से और जो मलका एलिजबेथ है उससे जाती दोस्ती बनाई थी और उससे उसके साथ टर्म्स बनाए थे। ना जरदारी में वो कैलिबर, ना नवाज शरीफ में, ना इनमें। लोगों को यही पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट को टेक ओवर करते ही तूफानी दौरे करने चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इनको एम्बेसी फोन करती है कि मैक्रो ने बेचारे ने करना है, प्रेसिडेंट ऑफ उसने बेचारा, वो तो नहीं बेचारे, ये भोसड़ी के बात ये है कि भाई बात करनी है, टाइम फिक्स करना है, तो हवा उड़ाते हैं। ख्वाब देखो, ख्वाब, ये इस कौम के ख्वाब देखो, सोचते भी नहीं है क्या कह रहे हैं। कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने मिस कॉल दी। कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने कॉल की तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है आधे घंटे बाद बात करूंगा। और भोसड़ी के तुम लोगों को 2000 साल चाहिए इस लेवल पे पहुंचने के लिए। सही बात है। तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसी बातें? अनबिलीवेबल। शर्मनाक की हरकत है ये, शर्मनाक। ये शर्मनाक हरकत करते हैं। मुल्क चल रहा है, 22 करोड़ अवाम बैठा हुआ है, रुल रहा है। हम अलीम पाकिस्तान है, वो ISPR जो है जगह जगह तिजारती इदारों में घुस गया, भीख मांग रहे हर तरफ। इनका काम है। मैं 10 इदारों के नाम मुझे लोगों ने लिखे हैं जिनमें ISPR घुस गया, उनसे मीटिंग्स हो रही है, लोगों के नुमाइंदों पता नहीं क्या पैसे के चक्कर में, किस चक्कर में दिफा किधर जा रहा है। खुदा की कसम, जो जर्नल हमने देखे हैं जिन्होंने जेतू में इमरान खान का लिया इस्तकबाल किया, खुदा की कसम इन जर्नलों के होते हुए पाकिस्तान गैर महफूज है। इनका कोई कैलिबर नहीं है। दे डोंट डिजर्व टू बी द जनरल्स। पाकिस्तान इंतहाई खतरे में है। ना है जनरल्स, ना है गवर्नमेंट, ना है जुडिशरी, ना है ब्यूरोक्रेसी, ना है एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है, करके छोड़ेगी। तुम लोगों को डर नहीं लगता? ना लगे, क्योंकि तुम लोगों को और ही ख्वाब दिखाए जाते हैं। तुम लोग बड़े बड़े बातें करते हो, पाकिस्तान रहने के लिए बना है तो पाकिस्तान ये होने के लिए बना है, वो तो फिर देखेंगे बाद में। लेकिन तो अगर तुम लोग को होश नहीं है, अकल नहीं है, तुम लोग पता है, तुम लोग समझ नहीं आती, तुम लोगों को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उन लोगों को एनालाइज नहीं कर सकते जो तुम्हारे ऊपर इक़्तिदारों में बैठे हैं, बड़ी कुर्सी में बैठे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातचीत से, तो कि वो किस कैलिबर के, किस कदर घटिया लोग हैं, किस कदर लो लेवल के लोग हैं। और वो इतनी बड़ी सीटों पे बैठे हैं तो पाकिस्तान इंतहाई खतरे में है। कहता था लोन नहीं लेंगे, कहां कहां से इनके चूचड़ों पे जूते पड़ने चाहिए, इनको नंगा करके इमरान खान को शलवार उतार के उसके चूचड़ों पे टट्टे पड़ने चाहिए, जूते पड़ने चाहिए इस बास्टर्ड के। जो जो बोला इस बास्टर्ड ने गलत, सब गलत साबित हो रहा है। लोन नहीं लेंगे, लोन जाओ देखो रिकॉर्ड, कितने लोन के लिए अप्लाई किया इन्होंने। बात क्या है? पाकिस्तान को बेल आउट करेंगे। अंदर से निकालो ना, जो पैसा लोगों का है, तुमने वादे किए थे वो निकालो। तुम पाकिस्तान को बेल आउट भी करवा सकते हो, तुम डैम भी बना सकते हो। वो वादा किधर है? Am I right?
वो पैसा जो तुमने वादा किया था, जिसके ऊपर कौम डांस कर रही थी और औरतों को मौका मिलने पे चूतरों पे चूटियां भी काट रही थी, उनके थन भी पुट रही थी तुम्हारे जलसों जुलूसों में, उस बात को उन लोगों को याद ना हो, लेकिन जो दूर बैठे हुए थे, जो बेचारे तरस रहे थे हम ऐसी चूटियां बढ़ लिए, उन लोगों को याद है कि तुमने क्या कहा था। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस कौम कि तुम पैसे मांग रहे हो डैम के लिए और तुम वादा करके आए थे कि हम पैसे यूं निकलवाएंगे। हर गलत चीज को वो कर देते हैं, ब्यूटिफाई करके पेश करते हैं। ये 1 साल के लिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा कारनामा है। किसी प्रेसिडेंट से तुम्हारी जाति ताल्लुक नहीं है, जाति 1 to 1 दोस्ती या बातचीत नहीं होगी तो वो क्या समझेगा पाकिस्तान के। तुम क्या बता सकते हो पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान को किस तरफ के मौक़िफ़ खड़ा कर सकते हो आलमी दुनिया पे? तुम तो वो शख्स हो जो एक कैंसर ज़दा औरत जो कि पाकिस्तान की जड़ों में कैंसर की तरह बैठी है, मलिया लोधी को नहीं हटा सके तुम यूनाइटेड नेशन से, जहां पे के करारदाद दाखिल कर दी गई है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया वो, उसको नहीं हटाया देखो। और वो इतनी शातिर औरत है, अभी ये प्राइम से बना नहीं था, वो पहले से आके मिलके चली गई, जो कश्मीर के फलस्तीन की फोटोज को कश्मीरी बना के पेश कर रही थी। तुम पाकिस्तान, नया पाकिस्तान तो सीटों पे से बंदे तक तो वही बैठे हुए हैं। कौन सा नया पाकिस्तान? मत बकवास करो। हमारे हद चढ़ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे। इनकलाब के हत्थे चढ़ गए तो फिर बताएंगे। मत मजाक करो, पाकिस्तानी कौम से मजाक मत करो। जर्नैलो, इमरानू, शेखू शेखू, और कौन कौन नहीं उस फिल्म कहता है शेखू, शेखू अनारकली को दीवार में चुनवा दो। ये हम दीवार में चुनवाएंगे। इस सारे जर्नैल जितने भी हैं, जितने भी जनरल्स हैं, जितने भी ब्रिगेडियर्स हैं, ये एक ब्यूरोक्रेसी है ना, इनको हम दीवार में चिनवाएंगे जिंदा। हमारा और हम ये कहेंगे जमालू जमालू जमालू, इमरानू को दीवार में चुनवा दो। मैंने सारे जो है ना, वो जो क्या बोलते हैं, मिशन बोलते हैं ना, उनको बुलवा लेना है। लंबी दीवार जो है ना, जो बर्लिन की दीवार है, इस तरह की दीवार बना लेनी है। उसके बाद इन सारों को उसके अंदर लटा के ना ऐसे खड़ा करके आगे जिंदा दीवार टुरा दो। हिस्टोरिक होगा ना। अब वहाँ पे एक दीवार बनाओ 3-4 मील लंबी, ठीक है, उसके अंदर इन सब करप्ट और क्रिमिनल्स को अंदर दाखिल कर दो जिंदा, और इसके ऊपर दीवार चुना दो। इसका नाम तो दीवार बर्लिन था ना? हाँ, तो आपकी दीवार का नाम होगा दीवार मुर्दार। मुर्दार, सब मुर्दारों का सबको अंदर बंद और जिंदा इनको अंदर बंद करो। उसके बाद ये अंदर तड़प तड़प के मरे, और इनको फिर याद आए कि गरीब कौम जो है इसी तरह तड़पती है, किस तरह उसकी इन्होंने मुल्क और कौम और लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है, ये वहाँ पे इनको समझ आएगी। क्योंकि इनको गोली मारी तो ये ख़त्म हो जाएंगे जल्दी। गोली मारी ठा ख़त्म, या फिर इस तरीके से जैसा तलवारों से गर्दनें उतारी हैं, सबके सामने गर्दनें उतर दी है, इनके पटियाँ बांधी हों, सारे लाइन में खड़े हो, समझे ना, एक एक को लाते जाओ, गर्दन उड़ाते जाओ, जिस तरह ये वीडियो लगी है, हमने लगाई है। हर प्राइम मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट और जर्नल सबको इस तरीके से बारी बारी इनके सिर काटो और सामने दिखाओ कि काट रहे हैं सिर। बिल्कुल सही बात। अरे वो वाला जो जलाद इतना बड़ा छुरा लेके बम बम काटे, समझे ना। और काटने से पहले पूछे तेरा नाम क्या है? वो मेरा नाम जी शीजा टल्ली है। तूने रेलवे के लिए क्या किया था? ओ जी मैं तो बड़ा किया थी। अब चल फिर तुझे हम बताते हैं रेलवे कैसे बनती है। मारा ऊपर से टोका, तब तक उसकी आधी जान निकल चुकी होगी। बिल्कुल उसको याद आएगा मैंने कहाँ कहाँ हरामदगी की है, मैं रेलवे का होने के बावजूद मैंने क्यों नहीं किया। इस तरह जर्नलों को, इस तरह ब्यूरोक्रेसी को, इसी तरह सियासतदानों को, सबका इसी तरह इनका इलाज है इनकी गर्दनें कटे और जालमाना तरीके से गर्दनें कटे
और या फिर इनको दीवारों में अनारकली की तरह चुनवा दो, समझे ना, कि ये वहां पे जो है सिसक 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 के मरे, फिर इनको पता लगे गुर्बत क्या होती है, सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, अगर कोई इंसान का बच्चा पाकिस्तान के इंसान के बच्चे लोग हैं ना, उनको समझ लेना चाहिए कि अगर चेंज चाहते हो, वाकई चेंज चाहते हो, कि ओवरनाइट जब उठो तो सुबह लाशें लटकी हुई हों बड़े बड़े लोगों की चौकों में, उसको ओवरनाइट चेंज कहते हैं, उसको नया पाकिस्तान कहते हैं, उसको नया निज़ाम कहते हैं, उसको नया कानून कहते हैं, उसको नया हर चीज़ नई, नया हॉराइज़न, हाँ नया निज़ाम कहते हैं। वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो रुलते रहो, ये जाएगा तो जरदारी का बेटा आएगा, वो जाएगा तो नवाज की बेटी आएगी, वो जाएगा तो इमरानों का कोई आ जाएगा, सीता वाइट की बेटी आ जाएगी, उसको भी आप लोग कबूल कर लेंगे, चलो कोई गल नहीं ना, ये तो आप अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, हमें माफ़ फरमा दिया। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक नई चेंज चाहिए, रियली चेंज चाहिए, पाकिस्तान को वाकई दुनिया में आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया में कैसे दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक के सरबराहों से दोस्तियां करते हैं, दोस्तियां पर्सनल लेवल के ऊपर, और उनसे पाकिस्तान के लिए फवायद लेते हैं, और पाकिस्तान जो है वो सही मानों पे किस तरह से इज्जत से देखा जाता है पूरी दुनिया में। ये कहता था पासपोर्ट की ये इज्जत करवाएगा, अभी देखो कितनी इज्जत हो रही है, जूते पड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वाकई पासपोर्ट की इज्जत हो, आप लोगों की इज्जत हो, आप लोगों को वीज़ों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग दुनिया में जा सकें जापानियों अमरीकियों इन लोगों की तरह, तो उसका सिर्फ एक हल है, पुराने फरसूदा लोगों के सर कलम करके उनको ख़त्म करके इनकलाब में उन लोगों को बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा के पूरी नई लौट सामने लाई जाए, वो नए चेहरे आए, कोई चेहरा पुराना ना हो, ब्रांड न्यू चेहरे, वो इनकलाब में होगा। हम तो यही कहते हैं, आप लोगों की मर्जी है, समझे ना समझे, आप लोगों को वो माजी को चाटते रहना, माजी के गाने सुनते रहना, माजी के सियासतदानों को निकालते रहना, बेनजीर को चाटते रहना, उसके भाई के साथ फोटो लगा रहे हैं, किसी और के लगा रहे हैं, पुराने लोगों को याद कर रहे हैं, उसी में याद रहते हैं, या फिर नए लोगों के बीच में ही। देखो खुदा की कसम, तुम्हारी टॉप की ब्रास जीरो है, नकली नकम्मी, खुदा की कसम खा रहे हैं हम। जिन लोगों के नीचे तुम लोग अवाम हो, वो लोग टके के लोग नहीं है, चाहे जर्नैल हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, ये लोग जीरो हैं, इनकी अहलियतें जीरो हैं, ये नाअहल लोग हैं, ये जी हजूरी पे आगे आए हैं, ये मेरिट पे आगे नहीं आए, ये लोग खुशामदी टट्टू अकरबा परवरी वाले लोग, मौका परस्त फेवरेटिज्म वाले लोग हैं, जिन्होंने फेवरेटिज्म के ऊपर लोगों की फौज में नाअहल फौजी अफसरों की ACRO को अबव एवरेज किया, और ब्यूरोक्रेसी में भी, एस्टेब्लिशमेंट में भी, और जो हुकूमत बनाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये अलवी जैसा टट्टू 2 टके का कुत्ता, ब्लडी कुत्ता, जिसको कि उसकी बीवी भी सलूट नहीं मारती, उसको फौज गॉड ऑफ ऑनर दे रही है, उसके घर में उसकी औलाद उसको जूते मारती होगी, इस कदर 2 कौड़ी का कुत्ता है, बोलना नहीं आता उसको, टीवी बैठ के कुत्ते की तरह भौंकता था, आज तुम्हारा प्रेसिडेंट है, अपने आप को गोली मारे भी नहीं चाहते। शर्म आती है हमें, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म मर गई है यार, शर्म मर गई इन लोगों की, कि तुम लोगों का प्रेसिडेंट कैसा है, तुम लोगों का प्राइम मिनिस्टर ब्लडी प्ले बॉय, लोगों की औरतें निकाल कर ले जाने वाला बदकार, बदतरीन जलील आदमी तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है। उसका जो फौज जफर मौज है नीचे, हर आदमी बदकार, बदकिरदार, शफकतोश, क्या नाम है, शाह महमूद हो, फहमीदा मिर्जा हो, जिसका शौहर कत्लों में मुलविस है, जुल्फकार मिर्जा के बारे में पूछो, जहर बलोच गायब कर दिया इन्होंने, ब्लडी रेंजर्स ने, कैसे कितने कत्ल करवाए, उसका वो, उसकी बीवी इसकी उसमें है, वो पता नहीं कौन कौन कौन, सीधा टल्ली जैसे टके के लोग जो कि
अपनी औकात में नहीं रहते, बड़े हुए निकला है बाहर लाल हवेली रंडी की औलाद, और वहां बेचारे गरीबों के मोटरसाइकिल खड़े हुए उनको हटवा रहा है, कह रहे हटाओ यहां से। तब कहां था इसका ये, जब ये कुत्ते की तरह वोट मांगता फिरता था, तभी तो मोटरसाइकिल खड़े होते थे। तो तुम लोग कहते हो इनसे तुम्हें नया पाकिस्तान मिलेगा। जो कराची जाता है तो लोगों के काम बंद हो जाते हैं, गेट बंद हो जाते हैं। लोग अपने मिसाल के लिए आए हुए हैं, उनके गेट बंद है, काम छोड़ दिया गया है, वजीर की टट्टू पूंजी में लगे हुए हैं। ये नया पाकिस्तान है। अगर हम बोलने लगे इतनी बातें हैं कि तुम लोग कहोगे, कानों को हाथ लगाओगे कि ये नया पाकिस्तान है। एक बंदा हमें लिखे हाँ हम नए पाकिस्तान में जिंदा हैं, तो हम बोलना छोड़ देंगे। मैं देखता हूँ कोई लिखता है कि नहीं। क्या लिखनी चाहिए ना? मैं देखता हूँ लिखता है कि हम नए पाकिस्तान में जिंदा हैं, कोई लिखता है कि नहीं। अच्छा जी, अभी तक तो कोई नहीं लिख रहा कि हम नए पाकिस्तान में जिंदा हैं। नीचे तो फेसबुक, वो मैं वो बताऊँगा। हाँ जी, आप लोग नए पाकिस्तान में जिंदा हैं, कुछ तो लिखो। इमरान खान को लेके आए हो भाई। एनीबॉडी, चाओ, हेलो। ये क्या लिखेंगे नए पाकिस्तान में। बहरहाल तुम लोग अगर नए ऊंची बात सुना है ना, बात करो। तो वही हमारा जो मकसद कहने का है वो ये है सबा कि आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर फूल्स पैराडाइज में रहना है तो रहते रहो, इसी निज़ाम को रगड़ते रहो, इसी में रुलते रहो, इसी में बीमारियों में और तकलीफ़ों में दुखों में रहो। इसी फौज के घटिया जर्नल टट्टू जो कि ना अच्छे लोग भी हैं, हम ये कह रहे हैं, ये बात याद रखी जाए, हम जर्नलों की बात करते हैं, फौज की नहीं। फौज में बहुत लायक लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो हमारे दौर में सामने लाए जाएंगे, जो अहल होंगे। आप देख के फख्र करेंगे हमारा जनरल है। ये टिड्डी वाली गेम वाले जर्नल नहीं होंगे, हम सिर्फ जनरल की बात करते हैं, फौज की नहीं, समझे? जो हमारी बात सुने बिना लगता फौज को गाली निकाले, फौज को नहीं, हाँ, जनरल्स को निकालते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी। फौज हमारी है, पाकिस्तान का फख्र है, जनरल्स नहीं। मगर जो लोग हैं जो असल जनरल होंगे एहलियत पे, वो जब सामने आएंगे तो आप लोग पता चलेगा कि पाकिस्तान फख्र करेंगे आप। अब ये ठिड्डे फिड्डे के ऊपर फख्र कर रहे होते हैं, साढ़े जर्नल है, जर्नल है, जर्नल है साढ़ा, है ना, गिट्ठे टिड्डो। इनकी तो हमने पाकिस्तान की, याद रखो, पाकिस्तान की हमने इनकलाबी जो गेम, नेशनल गेम रखनी है वो है टिड्डी। टिड्डों वाले लड़ेंगे आपस में, टिड के साथ, टिड शेख रशीदा और एक जर्नल को चड्डी बना के मैदान में छोड़ दो, टिड से लड़ना, हाथ नहीं इस्तेमाल करना, टिड्डी। ओह गॉड, सबको हम इनको सजा देने से पहले इनकी टिड्डी कराएंगे तो दुनिया के सामने, दुनिया सामने, पूरी पब्लिक के सामने। बिल्कुल। इनके स्टार उतार के ना, जनरलों के, इनको बोले स्टार उतारो, चड्डी पहनो हाँ। और आ जाओ खड़े। हाँ, तुम्हारा पेट इतना मोटा है क्यों? जर्नल का पेट मोटा नहीं होता। हाँ, जर्नल का पेट मोटा नहीं होता। जर्नल स्मार्ट जर्नल होने चाहिए, हाय ऊंचे जर्नल, चौड़े जर्नल, पता लगे जर्नल खड़ा और बोलता हो तो पता लगे जर्नल बोल रहा है। हाँ करके बोलते हैं। हमने कहा था कि ये हो गया था, तो हमने कहा हम तुम्हारे के खिलाफ कोई बात करेगा, फौज के खिलाफ बात करेगा तो हम ये करेंगे। ये पता लगता है जनरल नहीं बोला, उसकी इनको शर्म भी नहीं आती ना, गफूरे जैसा मेजर जनरल बना हुआ है, साले की बोलना नहीं आता, क्योंकि वो ISPR का DG, क्योंकि वो सिफारिशों मेजर लेवल की इसकी औकात है, सिफारिशों से ऊपर आया ना, सिफारिशों से ऊपर आया हुआ है। इसलिए अभी भी सिफारिशों के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद क्या करेगा? अगर रिटायर हो जाएगा, जाके फिर सुथड़ पालेगा तो सड़क में निकलेगा, लोग पता नहीं कौन है ये बंदा, पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि डिजर्व नहीं करते।
यार हमारे दिमाग जो है ना, दिमाग वो उड़ जाता है। बस करो। जनरल खड़ा हो, जनरल खड़ा हो, बहन जनरल बात करता हो। बिल्कुल हम हो ना उस जगह पे, जी। खुदा की कसम, हम जाती तौर पे जलाना की जगह पे हो ना, सांप सूंघ जाए सबको। बिल्कुल उनको बताएं जनरल होते कैसे हैं, पर्सनालिटीज होती कैसी हैं, बात कैसे की जाती है, मीडिया की कैसे फाड़ी जाती है, कैसे कुत्तों को सही किया जाता है। हम जैसे लोग जब जनरल बने ना, तो फिर देखें, अब बनेंगे हम जनरल, सीधा रेवोल्यूशन के बाद सीधा जनरल बनेंगे, उसके बाद देखें क्या होता है। बहरहाल मेरा ख्याल आज के लिए काफी है। ये पहली किस्त है, ये इनकलाब की पहली किस्त। आगे किस्तें आएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे रेडी। थैंक यू वेरी मच। आई एम आगा हसन सैयद, जिसको भी तुम गालियां लिखने वाले हो कमेंट्स में। ये एक लड़का लिखता है, ये क्या नई चीज मार्केट में आ गई है। एक बंदा लिखता है, ये कौन लोग हैं, ये क्या लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। तो हम लोगों को पता होता है भी हमने तुम लोगों की फेवर की बात की है, तुम्हारे हक की बात की है, मगर तुम लोगों की जो है वो अकलें जो है तुम्हारे पेट और लुलियों के दरमियान में अकल तुम्हारी काम नहीं करेगी, तो हमें गालियां लिखोगे। तो मुझे, मेरा नाम है आगा हसन सैयद, जर्मनी से, और जमाल टाको भी जर्मनी से, चेयरमैन जमाल टाको। बाय बाय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पाइंदाबाद। पायम इनकलाब जिंदाबाद, पायम सलाम।